मंचर झील है जो कभी एशिया भर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। इस झील के दरमियान में खड़ी ये कश्तियां मकामी मछेरों के मोहाना कबीले का एक गांव है। हुस्ना माई की जिंदगी मंचर झील के पानियों पर तैरती इन कश्तियों में गुजरी है। वो बताती हैं कि मंचर झील के माहौलियाती निजाम की बदहाली ने माहीगीरों के लिए माशी मसाइल को जन्म दे दिया। मेरी शादी भी यहाँ हुई और मेरी पैदाइश भी यहीं की है। मेरे बच्चे भी यहाँ बड़े हुए हैं। मेरा शौहर सुन नहीं सकता। उसके साथ मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल बिछाती हूँ। अगर 1 किलो तक मछली हाथ लग जाए तो उसे फरोख्त करके आटा खरीद कर अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। चादरों से ढकी लकड़ी की इन कश्तियों की छत पर बिजली की फराहमी के लिए तो सोलर पैनल नस्ब है, लेकिन कश्तियों के इस गांव में जरूरियात जिंदगी की दीगर सहूलियात मयसर नहीं। एक कमरे के कश्ती घर में खाना पकाने के लिए एक कोने में मिट्टी का छोटा सा चूल्हा है। झील के अतराफ में लगी झाड़ जनकार इन चूल्हों का ईंधन बनती है। मोहाना कबीले की ये बुजुर्ग खातून बता रही हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से कश्तियों पर रहना दुश्वार होता जा रहा है। धुएं से बच्चों की हालत खराब हो जाती है। जब बारिश या तूफान आता है तो बच्चे और सामान भीग जाता है। हम इस दौरान खाना नहीं पका सकते, वो भूखे ही सो जाते हैं। हुस्ना माई कहती हैं मंचर झील का पानी कड़वा और आलूदा हो चुका है, लेकिन गुर्बत की वजह से उनके पास अक्सर खुराक खरीदने के पैसे नहीं होते। ऐसे में वो पीने का साफ पानी कैसे खरीदें? बच्चों की भूख कौन बर्दाश्त कर सकता है? कोई भी नहीं। पानी खरीदेंगे तो बच्चों के लिए आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। मजबूरन हम ये कड़वा पानी बच्चों को पिलाते हैं। यहाँ ना अस्पताल है, ना स्कूल है और ना कोई पानी का फिल्टर जिससे हम पानी पी सकें। मंचर झील की मोहाना बरादरी नस्ल दर नस्ल कश्ती घरों में रह रही है। उनका बुनियादी जरिया माश मछलियां पकड़ना रहा है। बूबकबंद गांव के इस मछली बाजार में मकामी माहीगीर झील से मछलियां पकड़कर व्यापारियों को फरोख्त करते हैं। ताज़ा मछलियों को तोलने के बाद उनके वजन और किस्म को देखते हुए अलग अलग किया जाता है और फिर बर्फ के डब्बों में बंद करके पाकिस्तान के दीगर शहरों तक मुंतकिल किया जाता है। साइज के मुताबिक मोराको मछली को अलहदा करते हैं, छोटी मछली अलग और बड़ी मछली को अलग करके भेजते हैं। मंचर झील किसी जमाने में अपने माहौलियाती निज़ाम की वजह से मशहूर हुआ करती थी, जहां इंसान, मछलियां, आबी पौधे और परिंदे इकट्ठे बसते थे। लेकिन माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात, ज़राअत के कीमियाती मवाद और सनती फजले ने पानी को आलूदा करना शुरू कर दिया। नतीजतन झील का हयातियाती निज़ाम मुतासर होने लगा। मकामी माहीगीरों के मुताबिक मंचर का पानी आलूदा होने से कबल अच्छे दिनों में 10 टन से जायद यौमिया मछली पकड़ी जाती थी, लेकिन अब ये तादाद 50 मन से भी कम हो चुकी है। जब पानी ठीक था उस वक्त रोजाना 20 डाटसन गाड़ियों यानी 1000 मन मछली निकलती थी। अब चूंकि पानी खराब है तो 30 से 50 मन तक ही मछली निकलती है। दरियाए सिंध के मगरिबी किनारे पर वाक़ मंचर झील 200 मुरब्बा किलोमीटर से जायद रकबे पर फैली है। इसका ज्यादा हिस्सा जिला जामशोरो और कुछ हिस्सा जिला दादू में सेवन शरीफ से चंद किलोमीटर दूर वाक़ है। कहा जाता है कि मोहाना कबीले की कड़ियाँ हजारों साल पुरानी मोहनजोदड़ो की तहजीब से मिलती हैं और कश्ती घर पर बसने की रिवायात भी सदियों पुरानी ख्याल की जाती हैं। मीर बख्श मल्ला मंचर बचाओ मुहिम के लिए सरगर्म हैं। उनका कहना है कि माजी में मंचर के माहीगीर खुशहाल जिंदगी बसर करते थे, लेकिन मंचर झील की बदहाली के साथ साथ यहाँ पर कायम रिहायशी कश्तियों की सकाफत भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। उनके बकौल अगर मंचर झील में पानी की सतह को ज़रूरत के मुताबिक बरकरार रखा जाए और आलूदगी से साफ रखा जाए तो यहाँ की माहीगीर आबादी एक मरतबा फिर खुशहाल हो सकेगी। मेन मसला है प्रोग्राम पानी जो
हमारा सबसे अहम मसला ये है कि 70 आरओ प्लांट का बजट मौजूद होने के बावजूद वो नहीं बनाए जा रहे। दूसरा मसला रोजगार का है। फिशरीज महकमा मछली का जो बीज डालता है, इसके लिए कानून बनाया जाए ताकि छोटे साइज की मछली को नहीं पकड़ा जाए। यहाँ के मकामी माहीगीरों को तभी फायदा हो सकेगा जब मछली की अफजाइश होगी। इससे खरीदार को भी फायदा होगा। यहाँ का पानी अगर मीठा हो जाए तो हमारी ज़राअत, वाइल्ड लाइफ और मवेशी मुस्तकिल तौर पर यहाँ रह सकेंगे। हुस्ना माई का बेटा मजीद मल्ला मछलियों के शिकार के बाद दोपहर के वक्त अपने कश्ती घर वापस पहुंचा है। मजीद दिन का खाना अपने 2 साला बेटे और दीगर बच्चों के साथ मिलकर खाता है। अपनी वालदा की तरह मजीद भी अपनी आइंदा नस्ल की सेहत और तालीम के लिए फिक्रमंद है। बच्चों के लिए ये सोचते हैं कि हमें यहाँ स्कूल बना कर दिया जाए और हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई सवारी दस्तयाब हो जिसकी मदद से हमारे बच्चे आराम से जा सकें और पढ़कर वापस आ सकें। इंसानी अमल दखल ने मंचर झील के इकोसिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया है। हर साल मौसम सरमा के दौरान साइबेरिया समेत कई ठंडे ममालिक के परिंदे हिजरत करते हुए मंचर झील पहुंचते हैं, लेकिन अब इनकी तादाद भी कम हो रही है। अगर मंचर झील के माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी न बनाया गया तो मुस्तकबिल में शायद इस शानदार झील की मछलियाँ, आबी पौधे, पंछी और कश्ती घर किस्से कहानियाँ बनकर रह जाएंगे।